भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। तो भाई आज जो वाणी लेंगे बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की वाणी है और इस वाणी को समझने के बाद आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। एक सही दिशा में आपका विवेक काम करने लग जाएगा। तो कौन सी वाणी है आज हम जो लेंगे? आपा चीने भरम न साई, ये कबीर साहब की वाणी है। तो क्या कहती है वाणी? दया करी गुरु युक्ति बताई, आपा चीने भरम न साई। यानी गुरुदेव ने दया करके वो युक्ति मुझे बता दी, वो भेद मुझे बता दिया, वो सिमरन का तरीका, वो विधि मुझे बता दी और मैं इस प्रकृति मंडल से न्यारा होके उस शब्द की साधना करने लगा। जोश प्रकृति से सर्वथा न्यारा ही है। वो प्रकृति से भाई न्यारा ही है और वो यहीं पर बैठे बैठे घर में ही उसको आप ध्या सकते हैं, उसका सिमरन कर सकते हैं। किसी रूहानी मंडलों पे जाके, किसी भूमियों पे चढ़ के वहां कुछ नहीं मिलने वाला भाई। जो मिलेगा यही मिलेगा। घर ही में घर दिखावे, सो सतगुरु मोहे भावे। तो इसी घर में, इसी शरीर में बैठे बैठे आपको उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, उस निज नाम को प्राप्त करना है, जिससे आप अपने आप को चीन सकते हो कि आप क्या हो असल में। तो कहते हैं आपा चीने त्रिभुवन सूझे, गुरु प्रताप काल से छूटे। यानी जब आपने अपने आप को सूझ लिया, अपने आप को जान लिया, तो त्रिभुवन भी सूझने लग जाएगा। 3 लोग भी आपको पता लग जाएगा कि क्या होते हैं
और 3 लोक को छोड़ते हुए आपने करना क्या है। एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ये सुरती इन 3 लोक से हटा के सीधे उस शब्द में लगा देनी है। बस उसी को मुक्ति कहते हैं भाई। और कोई जंतर मंतर तंत्र नित्य नेम व्रत इन पाखंडों से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति केवल अपने आप को चीन के मिलती है। जब ये आत्मज्ञान परमात्मा के द्वारा बताया जाता है तब ये जीव अपने निज स्वरूप अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। अब कहते हैं बाहर न भटको रे मन भाई, पाप पुण्य को बीज नसाई। पाप पुण्य दोनों कसबाती, जन्म जन्म इन जारी छाती। अब साहिब कह रहे कि रे मन बाहर मत भटक, बाहर जो भी दिख रहा है वो माया है, वो बदलता है, वो नाशवान है। अगर बाहर सुरत लगाएगा तो भ्रमित होके 84 में जाएगा। सुरत कहां लगानी है? केवल और केवल शब्द में सुरत लगानी है। अरे सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। तो क्या करना है कि पाप पुण्य का बीज नाश कर देना है। जितने भी कर्म करने हैं उसमें ये आस नहीं लगानी है कि मैं कोई पुण्य कर रहा हूं इसका मुझे फल चाहिए। पाप तो वैसे भी नहीं करने हैं। तो इन दोनों से ही मुक्त हो जाना है, इन दोनों से ही आशा मुक्त हो जाना है। काम कसाई क्रोध चंडाला, आशा बैरिन तृष्णा काला। लोभ डोमरो निद्रा डारा, मनसा चोर दिया दुख भारा। कनक कामनी कलहक भांडो, इन ठगनी ने सब जग डांडो। कैसे छूटे मोह के फंदा, कैसे पावे खिजमत बंदा। अब ये लोभ, निद्रा, ये क्रोध, काम, इन सब में ही जीव को ऐसा उलझाया गया है कि कोई भी नहीं बच सकता। जब तक शब्द गुरु की दया नहीं हो गई एक भी जीव नहीं बच सकता। अब कहते कैसे भंवर कमल को पावे, कैसे जग जंजाल नसावे। कौन सा भंवरा कौन सा कमल, इस पे विवेक लगाना है मेरे भाई। कैसे भंवर कमल को पावे, भंवर रूपी सुरती इस संसार में फूल फूल पे बैठती हुई भटक रही है। और कौन से कमल को पावे? सुरती कमल को, उस अष्टम चक्र को। कैसे भंवर कमल को पावे, कैसे जग जंजाल नसावे। ये जो जग जंजाल, ये जो शरीर है, ये कैसे इसका नाश हो, ऐसा नाश हो कि दोबारा ना मिले। सबसे बड़ी दुविधा यही है, क्योंकि हर इंसान मरते हुए यही सोचता है कि मैं ना मरूं, मैं इस शरीर से ना निकाला जाऊं, मैं इस शरीर में ही रहूं। एक चींटी से लेके हाथी तक अपने शरीर को बचाने के लिए भरसक प्रयास करता है, केवल इसलिए क्योंकि वो अपने निज रूप को नहीं जान रहा है। वो इस मिट्टी के भांडे को ही अपना असली रूप समझ रहा है और सोच रहा है कि अगर ये नष्ट हो गया तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे तुम कभी नहीं मर सकते, तुम अजर अमर अविनाशी हो, लेकिन तुम भूल गए हो अपने उस निज स्वरूप को, जिसको आत्म स्वरूप कहा जाता है, जिसको प्राप्त करने पर काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसको ना तो कोई काट सकता है ना तो कोई जला सकता है। ये आत्म रूप है ही ऐसा। जब तक आप जीव अवस्था में हो आपको एक कुत्ता भी मार सकता है, लेकिन अगर आप आत्म ज्ञान में आ गए, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर गए, तो ये काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई यमदूत आपको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आत्मा को पकड़ा ही नहीं जा सकता। जब तक ये अपने आप को तत्व समझती है तब तक बेड़ियां भी लग जाती हैं और सर कलम भी किए जाते हैं, लेकिन जब ये आत्मज्ञान में आ जाती है तब ये निर्भय पद को प्राप्त करती है। इसका मतलब ये नहीं
कि आप ट्रेन के आगे खड़े हो जाओ या किसी पुल से छलांग मार दो, निर्भय पद मिल गया आपको। इसका मतलब है कभी भी आपकी प्राकृतिक मौत आएगी तो आपको पता होगा कि मैंने क्या करना है, कैसे अपनी सुरती को समेट के उस शब्द में लगा देना है। तो आगे कहते हैं, जब सतगुरु सार मत दीना, बड़े भाग से आत्म चीना। बड़े भाग से आत्म जागे, कहे कबीर जब ही भ्रम भागे। जब सतगुरु सार मत दे देते हैं, वो सार नाम दे देते हैं, वो सार शब्द दे देते हैं, अपना निज स्वरूप दे देते हैं, तब आत्मा जाग जाती है। तब जीव समझ जाता है कि मैं आत्मा हूं, और वो उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहां पर कोई देवी देवता, कोई पीर पैगंबर, कोई ऋषि महर्षि भी नहीं पहुंच पाता। सारी उम्र नाम जपने में लगा देते हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां पे सतगुरु निज स्वरूप प्रदान करके पहुंचा देता है। इसीलिए मलुकदास जी ने बोला, सुर नर मुनि सब थकित भये हैं, रुक गया दरिया नीर। कि सुर नर मुनि भी थक गए, उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए, हजारों लाखों साल भक्तियों में लगा दिए, लेकिन जो गुरु ने मुझे प्रदान किया वो आत्मज्ञान, वो अनमोल ज्ञान था। ये सुर नर मुनि भी वहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इनको सतगुरु नहीं मिला, इनको केवल 3 लोक का गुरु मिला। तो कहते हैं, बड़े भाग से आत्म जागे, और कहे कबीर तब ही भ्रम भागे। बड़े भागों से ऐसा गुरु मिलता है जो आत्म ज्ञान इस जीव को दे देता है और इसको हमेशा के लिए बंधनों से मुक्त कर देता है। अगर इसको सतगुरु ना मिले तो मेरे भाई इसका अनमोल जन्म बर्बाद हो जाता है। और आज के समय में इतने ज्यादा जो काल के दूत बैठे हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी इन जीवों का अनमोल जन्म बर्बाद किया जाए। उनका एक ही लक्ष्य होता है। इसके बदले उन्हें क्या मिलता है? इसके बदले उन्हें 3 लोक की माया मिलती है। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े खजाने भर जाते हैं, केवल इसीलिए कि जीव को उलझाओ। जैसे आपने देखा है फिल्मों में, जो स्मगलर होता है, जो विलेन होता है, वो अपने गुर्गों को दारू, मीट, अंडा, शराब, इनकी कोई कमी नहीं होने देता। इसी प्रकार काल भगवान भी, जो उसके काल दूत जो इस दुनिया में गुरु बन के बैठे हैं, उनको भी किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। उनको भी अनंत भंडार भर देता है, केवल इसीलिए कि ये जीव कहीं अपने निज स्वरूप को प्राप्त ना कर ले। क्योंकि अगर उसने अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया तो ये मन मर जाएगा, ये 3 लोक का राजा मर जाएगा। इसलिए इसने भरमाने के लिए ऐसे ऐसे गुरुओं को इस कलयुग में भेज रखा है। क्योंकि अनुराग सागर के हिसाब से काल ने कबीर साहब से वचन लिया कि 3 युग में मत आना, प्रचार करने मत आना, अगर आना है तो कुछ कुछ बहुत कम जीव ले जाना, अपना पंथ मत चलाना, हाँ कलयुग में जितने मर्जी ले जाना। तो कबीर साहब ने कहा कि मुझे पता है कि तूने ऐसा क्यों वचन लिया है। 3 युग में तू बहुत भरमाएगा जीवों को, तरह तरह के अवतारों में उलझाएगा, लोगों को मारेगा, फिर अपना ही एक रूप अवतार बना के अपनी ही आस लगवाएगा, भक्षक को रक्षक कहलवा के उससे प्रेम करवाएगा। और कलयुग में पाप बढ़ाएगा, व्यभिचार बढ़ाएगा, नशे बढ़ाएगा, ताकि कम से कम जीव सत्य को जान पाए, सत्य के साथ जुड़ पाए। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पता नहीं क्या क्या नशे करवाएगा और उसके मन को इन नशों का गुलाम बना लेगा। जैसे किसी भी तेज से तेज दौड़ने वाले जानवर को हम एक जंजीर से बांध दे तो उसकी सारी तेजी धरी की धरी रह जाती है। इसी तरह जीव को इन नशों में डालकर
उसको एक बेड़ी में डाल दिया जाता है। एक 10 ग्राम की बीड़ी, एक 10 ग्राम की बीड़ी 80 किलो के शरीर को उठा के उस दुकान तक पहुंचा देती है। कितना बड़ा बंधन है, लेकिन इसको कोई समझ नहीं रहा है। इसको भाइयों जब तक नहीं समझोगे इन बंधनों को, आप मुक्त नहीं हो पाओगे। सबसे पहले तो अपना तन शुद्ध कर लो। कोई मीट मांस अंडा दारू बीड़ी जर्दा गुटखा खैनी कुछ नहीं खाना है। पहले इस तन को शुद्ध करो, उसके बाद गुरु से नाम लो और इस मन को शुद्ध करो और अपना आत्मज्ञान प्राप्त करो। इस मन पे पूरी नजर रखनी है। ये कहां कहां पे आपको फंसा रहा है, पूरी नजर रखनी है। और देखना मेरे भाई, जिस दिन से आपने इस पर नजर रखनी शुरू कर दी कि ये क्या सोच रहा है, क्या ख्याल पैदा कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, आपने ये निर्णय लेना शुरू कर दिया, तो मेरे भाई आप समझो कि इसकी गुलामी से बाहर हो। अगर आपने इसको पकड़ना सीख लिया, नहीं तो ये आपको ऐसे ऐसे भरमाएगा कि आप संभल नहीं पाओगे। तो इसीलिए दोस्तों, जो आत्म ज्ञान है, बिना उसको प्राप्त किए इस मन से नहीं जीता जा सकता। कोई नहीं जीत सकता। इससे वही जीत सकता है जो भेदी गुरु से आत्म ज्ञान को प्राप्त कर ले। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करता हूं और उम्मीद करूंगा कि अपने आप को चीनने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने असली स्वरूप को जानने के लिए आप जरूर विवेक लगाओगे, सत्संगों को समझोगे और पूरी उम्मीद करता हूं कि कोई भी अज्ञान आपके पास भी नहीं फटकेगा, अगर आपने विवेक लगाना सीख लिया तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।